रवि पुष योग। रवि पुष योग रविवार और पुष्य नक्षत्र का यह महासंयोग देता है सुख योग। तो रवि पुष्य नक्षत्र में किसी भी अन्य मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप बार बार व्यापार करके विफल होते हैं या किसी भी कार्य को यदि आप करते हैं और वह बंद हो जाता है, उसमें आप असफल रहते हैं, कुछ समय तक व्यापार चल के बंद हो जाता है या किसी भी ऐसे मुहूर्त में कार्य करते हैं जिसके कारण वह कार्य सफल नहीं होते, तो यह नक्षत्र जो मां लक्ष्मी की कृपा से परिपूर्ण है और इसमें यदि मां लक्ष्मी की पूजन की जाए या मां लक्ष्मी की उपासना की जाए या किसी भी कार्य का आरंभ किया जाए, किसी भी व्यापार का आरंभ किया जाए, किसी भी फैक्ट्री का आरंभ किया जाए या किसी भी प्रकार का नए कार्यों की योजनाएं यदि बनाई जाए, तो इस नक्षत्र में और इस दिन, इसका नाम है रवि पुष्य नक्षत्र। यह अपने आप में एक ऐसा योग है जिसमें अन्य किसी योग की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें सफलताएं कदम चूमती हैं। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैंने देखा है कि इस योग में कार्य शुरू करते हैं। या आप देखेंगे कि गुरु पुष्य योग, गुरुवार के दिन और पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य और गुरु पुष्य दोनों अपने आप में प्रशस्त नक्षत्र माना जाता है और प्रशस्त दिन। रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसको रवि पुष्य योग कहते हैं। और यदि यही पुष्य नक्षत्र, नक्षत्रों को का राजा माना जाता है पुष्य नक्षत्र को, और यह यदि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसको बोलते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र। तो गुरुवार को या रविवार को यदि यह नक्षत्र पड़ता है तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ होता है, अमृत महासिद्धि योग। तो इसमें भी किसी भी कार्य को, नूतन कार्य को करें या किसी भी प्रकार के, यदि आपके घर में दरिद्रता है, आपके घर में संस बरकत की कमी आ गई है, आपके घर में तनाव रहता है, आपके घर में प्रेत बाधाएं हैं, अनेक प्रकार के दुख और दरिद्रता का योग बन गया है आपका घर, तो इस नक्षत्र में मां लक्ष्मी की उपासना करके देखें तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि यह नक्षत्र में सिर्फ एक कार्य वर्जित है, वह है वैवाहिक कार्य। वैवाहिक कार्य इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रवि पुष्य नक्षत्र में विवाह का त्याग किया गया है और वैवाहिक नक्षत्रों में यह नहीं आता है। साथ ही 27 नक्षत्रों में यह 8वां नंबर पर यह नक्षत्र आता है। तो यह वर्ष 2023 में रवि पुष्य योग कितने बार लग रहे हैं ये हम जानते हैं। तो रवि पुष्य योग जनवरी 8 जनवरी को लग रहा है, फिर 5 फरवरी को माघ शुक्ल पूर्णिमा के रोज रवि पुष्य योग है, पुनः 8 अक्टूबर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ यह रवि पुष्य योग लग रहा है। उसके बाद 5 नवंबर 2023 यानी कार्तिक कृष्ण अष्टमी, जिस दिन राधा जयंती मनाई जाती है, अहोई अष्टमी व्रत मनाई जाती है, उस दिन यह योग पड़ रहा है।
इस योग में किसी भी वस्तु की खरीदारी करें, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यदि रवि पुष्य योग लग रहा है और इस योग में किसी भी वस्तु की खरीदारी करें तो वह शुभ रहेगा। और यह पूरे वर्ष में, इस बार पूरे वर्ष में 2023 में यह 4 बार रवि पुष्य नक्षत्र योग लग रहा है। यह अद्भुत महासंयोग का द्योतक है। इसमें आप माले माल हो सकते हैं। यदि आप महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, 108 बार श्री सूक्त का पाठ करें और 51 बार आप यदि कनक धारा के पाठ इस नक्षत्र में करते हैं, इस योग में करते हैं, तो लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी निश्चित रूप।